हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट है। परफेक्ट एंट्रीज, परफेक्ट प्रॉफिट और परफेक्ट रिजल्ट्स उन लोगों के लिए जो अर्ली मॉर्निंग उठे और मार्केट को कैप्चर किया, मार्केट में टाइम लगाया। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि जो है वो आपको चीज़ों को सीखना है, समझना है और ट्राई टू नोट डाउन द थिंग्स जो कि मैं वीडियो के अंदर बताता हूँ। मोस्ट ऑफ द थिंग, हाँ ठीक है, मार्केट नोबडी कैन राइट द मार्केट और जज द मार्केट विद 100% एक्यूरेसी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपके 7 आउट ऑफ 10 जो है वो कॉल्स जो हैं वो हिट जा रही हैं और उसमें प्रॉफिट आ रहा है, तो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात ये होती है कि मार्केटिंग अंडरस्टैंडिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मार्केट में क्या होने के लिए जा रहा है। अच्छा, उस काम के लिए जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, दैट इज़ समथिंग एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टोटली फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है, 100% फ्री है और उसमें लर्निंग का मौका है, सीखने का मौका है, चीज़ों का मौका है। अच्छा, वहाँ पर खैर क्योंकि हर एक को मैसेज की इजाज़त है, कोई सवाल पूछ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों का काम है सिर्फ रोना। ठीक हो गया जी। अब वो रोना चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी है, लेकिन सीखना नहीं चाहते, अपने आप को डेवलप नहीं करना चाहते कि क्या चीज़ हो रही है और कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। देखिए, मेरी एक लिमिटेशन है एज बीइंग ए ह्यूमन। मैं उस ग्रुप को चलाता हूँ, उस ग्रुप में रन करता हूँ, उसमें बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स और भी मौजूद हैं, लेकिन आप को मैं अगर 1000 बंदा है ना, उसको मैं 1000 बंदे को जवाब पर्सनली नहीं दे पाता। ये हाँ, ग्रुप के अंदर मैं ज़रूर मैसेज छोड़ सकता हूँ, सबको छोड़ सकता हूँ। दैट इज़ समथिंग, मैं आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हर एक को जवाब दूँ और हर एक को रिस्पॉन्ड करूँ। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताता चलूँ कि न्यू कमर्स के लिए जो इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो टोटली फ्री है। आपको सिर्फ करना क्या है, हमारे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक के दिए हुए ऑक्टाफेक्स और एक्सटेक्स के IB लिंक्स नीचे मौजूद हैं। आपको उसके ऊपर से अकाउंट बनाना है वहाँ पर और हमारे IB के साथ जुड़ के ट्रेड करनी है। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ मौजूद है और उसमें भी आप जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, उसको मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर आपको सिर्फ वहाँ पर IB चेंज करके हमारे ग्रुप के साथ जुड़ जाना है, एंड दैट्स इट। अच्छा, उसके अलावा जो फॉरेक्स ब्लास्टर्स एकेडमी है उसमें बेसिक का कोर्स दिया जा रहा है। ऑब्वियसली रिनोवेशन इज़ गोइंग ऑन, तो आप उसके लिए भी अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। ऑब्वियसली जो मार्केट के अंदर जिस किस्म के कोर्सेज चल रहे हैं, इट विल बी समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। और आपको इंशाल्लाह जो लोग भी उस कोर्स को करेंगे, उसको अटेंड करेंगे, बेनिफिट होगा। थोड़ा सा जो है वो ज़रूर प्रोसीजर उसमें लेट हो गया क्योंकि ईद की वेकेशंस हैं, लेबर हमारी आपको पता भाग जाती है और ईद उनकी ख़त्म ही नहीं होती है, तो वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द लेबर एक्चुअली टू कम एंड फिनिश द जॉब फॉर अस। थोड़ी सी रेनोवेशन हो रही है वहाँ अकेडमी के अंदर, तो जैसे ही वो बहरहाल होगी इंशाल्लाह मई जो है वो नेक्स्ट मंथ के अंदर लाजमी जो है वो कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे, तो यू कैन गेट रजिस्टर्ड फॉर दैट। क्योंकि बगैर लर्निंग के मेरा भाई इस फील्ड के अंदर कोई तरक्की नहीं है। ये चीने मीने 20-30 पिप्स वाले जो ग्रुप्स हैं इनको छोड़ दीजिए। अच्छा जी, खैर हुआ क्या, आज क्या हुआ। सबसे पहले वो चीज़ है, मैंने आपको क्लियर कहा था कि JPY के जो पेयर्स हैं, JPY विल गेट वीक। ठीक हो गया, तो USD JPY सिंपल बाइंग कॉल थी। JPY के अगेंस्ट जितने भी पेयर थे, JPY ने वीक होना था, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब किया मेरे ख्याल से, शायद हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा, लेकिन जिन्होंने जो बाइंग में बैठे वो दे हैड प्रिटी गुड रन। बेसिकली हुआ ये कि जो GBP जो था वो आज करेंसीज के अंदर टॉप परफॉर्मर था। तो GBP और JPY एक तरफ वर्स्ट परफॉर्मर और एक तरफ टॉप परफॉर्मर मिलके 1+1 2 नहीं बना, 1+1 3 बन गया, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट एक आ गया। लेकिन अब चूंकि GBP JPY अगर 7 मंथ्स मंथली कैंडल भी आज क्लोज हो गई है, तो आप अगर मंथली कैंडल को भी देखते हैं तो इट इज़ समथिंग अ डबल टॉप फॉर्मेशन। इंट्राडे को देखते हैं तब भी एक डबल टॉप फॉर्मेशन बनने जा रही है। तो अगर आप यहाँ पर सेलिंग नहीं लेते, यहाँ पर अगर आप सेलिंग नहीं लेते, तो दिस इज़ द क्राइम विच यू आर गोना डू विद योर सेल्फ। हाँ, इट मे टेक टाइम, क्रॉस पेयर्स पर्टिकुलरली रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा सा ज़रा स्लो होते हैं। आज तो बहरहाल वही मैंने बात की है कि 1+1 जो है 2 के बजाय 1+1 3 हो गया, जिसकी वजह से GBP JPY के अंदर रिस्पॉन्ड काफ़ी अच्छा आया। तो इस वजह से वो 168 के ऊपर जो एक आधी जो ट्रेड ली थी उसने हमें कुछ ज़्यादा तंग किया। लेकिन ये कि वही बात होती है कि मार्केट इतना ज़्यादा कोई आउट ऑफ हैंड नहीं गई है, तो इट कैन कम इनटू द डाउनवर्ड लेवल्स। तो हमें जो इस किस्म के मंथली डबल टॉप्स फॉर्मेशन है, वीकली डबल टॉप फॉर्मेशन है, डेली के ऊपर भी मतलब बात है, वो सब चीज़ें मिल रही हैं।
ऑल द एलिमेंट्स फॉर द सेलिंग ऑफ द GBP/JPY इज़ देयर। तो अगर आप इस जगह पे नहीं करते, ऊपर का बेशक आप SL लगा लें, थोड़ा सा SL बड़ा होगा लेकिन TP बड़ा हो सकता है, तो अगर आप यहाँ पर सेलिंग को अवॉइड करते, नहीं करना चाहते, तो आप शायद अपने साथ करेंगे ज़्यादती। ठीक हो गया जी। दूसरी बात गोल्ड का, गोल्ड मैंने आपको बताया था कि जी 1990 के पास से आप सेलिंग ले लीजिए। जिन्होंने मॉर्निंग में सेलिंग ली, वही बात है कि मैंने आपको कहा था कि रेंज बाउंड हुआ हुआ है, नीचे की रेंज क्लियरली बताई 1976 और एग्जैक्ट 1976 से बाय निकली जो कि 94 तक गई। लेकिन वही चीज़ है कि रेंज बाउंड मार्केट है और रेंज बाउंड के अंदर भी अगर आप को पूरी क्लियर रेंजेस बता देने के बावजूद अगर आप प्रॉफिट नहीं निकाल सके तो फिर आपको अपनी थोड़ी सी ज़रा लर्निंग का इलाज करना पड़ेगा। और लेकिन बहरहाल ये कि नेक्स्ट वीक तो ये रेंज टूटने जा रही है और जिन लोगों ने इस पूरा वीक में मेरे साथ इस रेंज को कैप्चर किए रखा, दे हैव अर्नड अ लॉट। अच्छा, मज़े की बात ये, नैस्डैक का मैं सेलिंग बताई थी, नैस्डैक खुला ही गैप डाउन, तो मार्केट खुलते के साथ ही हम लोगों की जो बहुत सारी ट्रेड्स थी जो फंसी हुई थी वो भी निकल गई और बहुत सारी जो ट्रेड्स थी वो प्रॉफिट में आ गई। और नीचे जो पहला TP1 था मैंने 13,070 करीब बताया था, वहाँ तक तो नहीं आई लेकिन फिर भी 13,090 तक का जो है वो लेवल अचीव हुआ और इट वाज समथिंग अ गुड कॉल। क्योंकि वही बात है कि मैं हमेशा की बात ये करता हूँ कि आपने 100 पिप्स को नहीं छोड़ना। तो जिन्होंने उसके ऊपर प्रॉफिट कमाया वो भी अच्छा रहा। दूसरा, ऑयल के ऊपर मैंने कैटेगोरिकली मैंने आपको बार बार 2-3 दिन से वीडियो में आपको ये बात कर था कि 73.8 इज़ अ बिग सपोर्ट फॉर द ऑयल। 73.86 तक मार्केट है और वहीं से जो है मार्केट बुलिश हो गई और इस सपोर्ट का मैं जिक्र बार बार आपसे कर रहा था और इस सपोर्ट ने आपको प्ले किया, अच्छा प्रॉफिट दिया, अच्छा रन अप दिया और 200-250 पिप्स जिन्होंने आराम से अभी भी वो प्रॉफिट में ज़रूर हैं। तो नेक्स्ट वीक हम इसको देख लेते हैं कि क्या होगा। XNG में बड़े अरसे से आपको ये बात कर रहा हूँ कि XNG सेल नहीं करना, जहाँ मौका मिले बाय कीजिए। तो 2.57 तक का मार्केट गई और बहुत बेहतरीन प्रॉफिट लिया जो लोगों ने लेना चाहा। अभी भी लोग मुझसे बहुत सारे पूछते कि यार सेल करें, भाई खुदारा सेल नहीं करना, खुदारा सेल नहीं करना। और ये बेसिकली ये भी जो पंप आया वो यही आया कि बेसिकली जो जिसे कहा जाता है ना कि रशियन गैस और रशियन ऑयल के ऊपर यूरोप की डिपेंडेंसी कम हुई है। तो यूरोप ने जो है वो जो सारा जिसे कहते हैं अपनी LNG इंपोर्ट्स वगैरह के ऑर्डर्स वगैरह के आए हैं, जिसकी वजह से एकदम से एक अच्छा खासा प्राइस के अंदर जंप देखने को मिला जो कि आने वाले दिनों के अंदर एटलीस्ट मई कुड बी द मंथ के जिसमें कंसोलिडेट हो जाए और आपको अच्छा 2.75 तक का लेवल मिल सकता है। अच्छा, नाश्ता की बात होगी। दूसरा ये कि USD/JPY, दैट वाज अ सिंपल आंसर। अच्छा, GBP/USD मैंने आपको बार बार एक ही बात कही थी कि नीचे से बाय करना है, ठीक है। जिन्होंने कहा, लेकिन ये कि अब ये 1.252 की जो रेजिस्टेंस थी उससे ऊपर क्लोजिंग दे दी है वीकली भी डेली भी। तो दिस इज़ समथिंग प्रिटी बुलिश और शायद अब 1.264 कैन बी द नेक्स्ट टारगेट जो कि हम GBP/USD का देख सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर। ऑल दो वही बात है कि अगर हम जो है वो ब्रिटिश इकॉनमी देखें तो कोई ऐसे तूफ़ान नहीं आए, कोई ऐसे नंबर्स नहीं आए हुए कि जिसकी वजह से कि आप ये कहें कि जी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ पकड़ लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगला वीक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बेतहाशा डाटा है, बेतहाशा डाटा है। मंडे को मॉर्निंग में जो है वो कुछ जगह पे लेबर डे की छुट्टी है लेकिन ओवरऑल US मार्केट और यूरोपियन मार्केट खुली होगी तो मार्केट होगी और बेतहाशा नेक्स्ट वीक में डाटा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज है, FOMC मिनट्स हैं, पेरोल्स का डाटा है, नॉन फार्म पेरोल्स हैं, ADP जॉब नंबर्स हैं। तो काफ़ी कुछ मौजूद है अगले वीक के अंदर हमारे पास देखने के लिए। तो उसका इम्पैक्ट क्या आ सकता है। अच्छा, इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिए। 25 बेस पॉइंट का जो इंक्रीज़ है दैट इज़ डन एंड डस्टेड। अब अगर वीक में किसी भी टाइम के ऊपर मुश्किल है, लेकिन ये कि क्योंकि वेडनेसडे को जो है वो रेट ऑफ FOMC है तो इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी FOMC पे ही होगा, दैट इज़ ऑन वेडनेसडे 3 मई को। तो उससे पहले अगर 2 दिन के अंदर कहीं पर भी किसी भी टाइम पे गोल्ड 1976 से नीचे बल्कि 1980 से नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है, इसके हाई चांसेस हैं दे देता है,
तो फिर आप ये यकीन कर लीजिएगा कि काफ़ी ज़्यादा काम ख़राब हो सकता है गोल्ड के लिए। लेकिन गोल्ड अभी तक सपोर्ट भी तगड़ी शो कर रहा है, गोल्ड सपोर्ट भी तगड़ी शो कर रहा है। 1976 का जो एरिया है, इट इज़ नॉट लेटिंग अस डाउन। और वही बात है कि 170-180 पिप्स की मूवमेंट वहाँ से दे रहा है, लाजमी दे रहा है। तो रेंज बाउंड मार्केट है। अब मेरा तक नज़र यही है कि बेसिकली व्हाट आई एम प्रिज्यूमिंग कि जो वेनसडे का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन है वो पहले ही डिज़ोल्व हो जाना चाहिए, मार्केट को उसके मुताबिक पहले ही रिएक्ट कर जाना चाहिए इन द डेज ऑफ मंडे एंड ट्यूसडे। और वो क्या चीज़ होगी, इट शुड बी ऑन द सेलिंग साइड। और मैं बार ही बात कर रहा हूँ कि रेंज नहीं टूट रही है, ऊपर का एसएल दीजिए, रेंज टूटती है तो देख लेंगे, उसको कर लेंगे। लेकिन बहरहाल वीकली अगर मैं बात करता हूँ तो 2018 2018 और नीचे से अगर मैं बात करता हूँ तो 1954, दीज कुड बी द एरियाज़ जो कि एक्सपेक्टेड आ जाने चाहिए। और ये जो है ना वो ऊपर से सपोर्ट है इसकी। लेकिन मैंने आपको प्रीडोमिनेटली अपना व्यू पॉइंट बता दिया कि मैं इसको मार्केट को किस तरह से देखूँगा और उसकी स्टैब्लिशमेंट के लिए क्या टूल यूज़ करूँगा, कौन सा एरिया यूज़ करूँगा कि अगर यहाँ तक मार्केट क्लोज होती है तो दैट विल समथिंग विच विल इस्टेब्लिश दैट। लेकिन बहरहाल अभी मार्केट जो है सपोर्ट दिखा रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि गोल्ड इज़ प्रूविंग रेजिलिएंट राइट नाउ। तो इकॉनमी स्लो डाउन के बेसिकली आज भी जो डाटा था वो इकॉनमी स्लो डाउन का था। लेकिन वही चीज़ है कि जो लोग अक्सर कहते हैं कि सर इकॉनमी 2 दिन से जो डाटा है वो DXY की वीकनेस की तरफ आ रहा है। अच्छा, वीकनेस की तरफ आ रहा है, लेकिन ये कि DXY वीक भी हो रहा है, लेकिन बहुत सारे जो पेयर्स हैं डिफरेंट वो उसके मुकाबले में कुछ ज़्यादा वीक हो रहे हैं। इसमें JPY हो गया जो प्रॉपरली जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, GBP वगैरह वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, DXY वीक आ रहा है। लेकिन हो क्या रहा है कि बेसिकली ये जो तमाम चीज़ों के इस डाटा को जो ओवर शेडो कर रही है चीज़, वो कर रही है FOMC ऑफ द वेनसडे के, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होना है। तो जिसकी वजह से गोल्ड के ऊपर वो मोमेंटम नहीं डल पा रहा। ऑल्दो कि अगर वही बात है कि डाटा थोड़ा बहुत अगर US डॉलर के हक में आ जाता है तो फिर द मोमेंटम वुड बी देयर ऑन द सेलिंग साइड, क्योंकि वो वेनसडे वाला जो FOMC का जो डिसीजन है वो भी उसको सपोर्ट दे देगा और मोमेंटाइज करेगा। ये होगी बात। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूँ तो जो है वो अगर कोई भी ISM नंबर्स मंडे को काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, ट्यूसडे को काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, कोई अच्छा डाटा आ जाता है तो देर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि आपको गोल्ड नीचे के लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग दे जाए, इंट्राडे क्लोजिंग दे जाए नीचे के लेवल्स के ऊपर। तो दैट विल समथिंग टू वॉच आउट फॉर। और जो है वो इस चीज़ को अगर हम मद्देनजर रखते हैं तो और मंथली कैंडल की अगर हम बात करते हैं तो मंथली कैंडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मंथली कैंडल जिस किस्म की बनी है तो अगर नेक्स्ट मंथ की भी मंथली कैंडल इसकी फॉलो अप बेरिश कैंडल बनती है तो फिर आई थिंक दैट वी शुड गेट रेडी कि हाँ यार ये जो चीज़ है ये एक बेरिश कन्फर्मेशन हो जाती है फॉर द लॉन्गर ट्रेंड टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स। तो बहुत सारे लोगों को बाय की तरफ बैठा रहे हैं जिस किस्म की सपोर्ट दिखाई जा रही है। तो देर हाई पॉसिबिलिटी लोग कह रहे हैं हाँ यार बाय जाएगा और ये नहीं टूट रहा और ये हो रहा है और वो हो रहा है, फलां हो रहा है और डॉलर का डाटा भी ख़राब आ रहा है। लेकिन आई डू बिलीव कि हाँ आपको थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं ना कि बहरहाल अगर मैं सेलिंग में बैठा रहा हूँ तो आपको ऊपर SL के साथ बैठा रहा हूँ, बहुत बड़ा SL नहीं है जिसको आप कर लेंगे। अगर यूँ 2000 से ऊपर कोई भी इंट्राडे क्लोजिंग आ जाएगी तो दैट विल टर्न द थिंग्स ऑन इज हेड ऑन द बुलिश साइड। ठीक हो गया। बेरिश सिनेरियो मैंने आपको बता दिया कि बेरिश सिनेरियो वीकली के अंदर किस तरह से कंफर्म होगा और बुलिश साइड वीकली के अंदर कैसे कंफर्म होगा। अच्छा, ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल तो फिर वही चीज़ है कि 77.30 से लेके 77.70 78 का लेवल था, लेकिन अब शायद जो है ना जिस किस्म का वो हुआ तो 77.70 अगर यहाँ से आप अच्छी क्लोजिंग सेलिंग ले सकते हैं तो इट कैन गो वीकली के ऊपर तो इट शुड कम अज़ कम एटलीस्ट इट शुड कम डाउन टू द लेवल ऑफ 73 तक का लेवल आपको ये लाजमी दे के जाना चाहिए वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं ये बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मार्केट चल सकती है। नंबर्स याद रखिएगा, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, वरना अदरवाइज वीडियो तो है उसको दोबारा देख लीजिएगा तो समझ लें। अच्छा, नैस्डैक
नैस्डैक थोड़ा सा तंग कर रहा है, नैस्डैक के ऊपर बुलिश क्लोजिंग आई है और लेकिन वही बात है कि इकोनॉमी इज़ गेटिंग वीकर और नैस्डैक जो है वो डंप नहीं ले रहा है। तो वही बात है कि अब आप बहुत सारे लोगों को दोबारा से इसको बाय में बिठा रहे हैं और हर बंदा अब ये कहेगा कि यार बुलिश साइड है, बुलिश साइड है। लेकिन मेरा ना जैसे कहा जाए कि वही चीज़ है कि फंडामेंटली जब तक चीज़ें चार्ट को सपोर्ट ना करें तो फिर मैं उस चीज़ के बारे में ना कंफर्म नहीं होता। मैं आपको सच्ची में बता दूं बात आपको, फंडामेंटली नैस्डैक इज़ वीक इकॉनमी वाइज, हर चीज़ वाइज। जो इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं, बैंक प्रेशर्स हैं, उसके हिसाब से नैस्डैक इज़ वीक, आई एम टेलिंग यू दैट। हाँ, टेक्निकली चार्ट के ऊपर नैस्डैक ने बड़ी अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है। अब इस स्ट्रेंथ को अगर हम सामने देखते हैं तो वही बात है कि 12,550 और नीचे 13,550 और नीचे से 12,850 ये लेवल निकल के आ रहे हैं। और इधर साइड ब्रेकआउट जो है वो दैट इज़ इम्पोर्टेंट, वी आर वेटिंग फॉर इट, क्योंकि रेंज ही यही है। और अगर हम इसको देखते हैं डबल टॉप फॉर्मेशन है, लेकिन थोड़ी सी ज़रा बुलिश किस्म की जो है वो थोड़ी सी क्लोजिंग आ गई है नैस्डैक के ऊपर। तो ये चीज़ हमें इसको देखना पड़ेगा इस तरीके से। कैनेडियन डॉलर जो है वो इकोनॉमी इज़ गेटिंग वीक, लेकिन DXY भी थोड़ा सा ना वीकर साइड पे जा सकता है। और हो सकता है कि राइट आफ्टर FOMC हो सकता है कि डॉलर्स के अगेंस्ट जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो डॉलर वीक होगा। आई एम टेलिंग यू दैट। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी इंक्रीज हुआ तो उस टाइम पे होना क्या है कि लोगों ने बैठना है डॉलर के अगेंस्ट और JPY और येन के अगेंस्ट US डॉलर में, इसमें बैठना है कि जनाब हाँ जी डॉलर को शॉर्ट करेंगे, डॉलर को वो बाय करने की कोशिश करेंगे कि जी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो गया और उसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन होना क्या है कि वही बात है, अगेंस्ट सेंटीमेंट ट्रेड चलती है। एक टाइम था कि मैं अपने जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर मैं अपने सेंटीमेंट्स को जो है ना अगेंस्ट सेंटीमेंट ट्रेड को मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता हूँ। अब जब 169 170 के ऊपर मार्केट थी GBP JPY की, तो उस टाइम के ऊपर सेलर्स का रिटेलर का सेंटीमेंट जो था वो 82 था। तो उसने बता दिया था कि भाई ये जो सेलर्स है इसकी मैं खिचड़ी पकाऊंगा और इसको मैं काटूंगा ही काटूंगा। और वही हुआ कि मार्केट जो है वो 171 तक निकल गई और बेतहाशा जो कि सेलर्स थे वो स्टॉप आउट हो गए, इस लेवल से स्टॉप आउट हो गए। अब सिचुएशन वही है कि डेटास काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं, इवन के जो यूरो जोन का भी डाटा काफ़ी मौजूद है, UK का भी डाटा काफ़ी मौजूद है नेक्स्ट वीक के अंदर। तो इतना बहुत डाटा वीकली वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक जाती है। कोशिश मेरी ये होती है कि मैं आपको टू द प्रिसाइज बात कर सकूं। एक वीकली वीडियो के अंदर आपको एक आइडिया देना होता है बेसिकली कि हाँ क्या चीज़ें हो सकती हैं और किस तरीके से हो सकती हैं और क्या क्या चीज़ों का एक ऑन द कॉन्ट्ररी जिसे कहते हैं एक लार्जर पिक्चर के अंदर अगर हम चीज़ों को देखते हैं। क्योंकि देखें जो बड़े ट्रेडर हैं हमेशा ट्रेड करते हैं इंट्राडे और वीकली के ऊपर से, चार्ट्स के ऊपर से। जो है वो इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 4 आवर चार्ट, हाफ आवर चार्ट वो भी ज़रूरी है। लेकिन जो बड़ा ट्रेडर होगा जिसे स्विंग ट्रेड करनी है उसने लाजमी वीकली और डेली का चार्ट देखना है, वो 4 आवर चार्ट नहीं देखता। तो मैं भी फंडामेंटली आपको एक वीकली पिक्चर देता हूँ कि यार ये जितना भी डाटाज आने हैं तो उसका इन टैंडम रिजल्ट क्या हो सकता है। इन टैंडम रिजल्ट यही हो सकता है कि वेडनेसडे तक जो है वो DXY थोड़ी सी ज़रा अपनी जान दिखाए और वेडनेसडे के फ़ौरन बाद DXY विल स्टार्ट गेटिंग वीकर। दिस इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी, दिस इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी। तो ये चीज़ ज़रूर हो सकती है। इसको खैर इस पॉइंट ऑफ से देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे और इन्जॉय द वीकेंड। आई होप कि आपने प्रॉफिट बनाया हो और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अच्छा प्रॉफिट बनाया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉल्स जो थी वो हमारी राइट साइड के ऊपर थी। और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश ही होती है कि बेस्ट लोगों को गाइड किया जा सके। तो लेकिन बहरहाल अगर किसी को मैं जवाब नहीं दे पाता भाई तो मजबूरी है। कभी मैसेज इतना होते हैं नीचे चले जाते हैं तो दोबारा बज़ कर दिया करें, जब वो दोबारा बज़ करते हैं तो मैसेज ऊपर भी आ जाता है। ठीक हो गया जी, थैंक यू वेरी मच।